14 अक्टूबर 2022 केरल के तिरुवनंतपुरम का एक आम सा दिन। 23 साल का शेरोन राज, इसे अचानक से आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया क्योंकि वो लगातार उल्टियां करता जा रहा था। उसका शरीर थका हुआ और हालत काफ़ी बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने तमाम कोशिश की लेकिन किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसे अचानक से ऐसा हुआ तो हुआ क्या। अस्पताल के बेड पर लेटे शेरोन राज को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब उसकी ज़िंदगी में हो रहा है। लोग बार बार इशारे कर रहे थे कि जो भी उसके साथ हुआ है उसके पीछे की जिम्मेदार उसकी प्रेमिका ग्रीष्मा है। लेकिन शेरोन, जिसने अपनी प्रेमिका पर आंख बंद करके भरोसा किया था, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं था। डॉक्टर उलझन में थे, पुलिस अपनी जांच में जुटी हुई थी और हर कोई यही सोच रहा था कि शेरोन की बिगड़ती हालत का असली कारण आखिर क्या है। और फिर 25 अक्टूबर को अस्पताल में शेरोन का निधन हो गया। एक ऐसा अंत जो रहस्य और सवालों से घिरा हुआ था कि क्या उसकी प्रेमिका ने उसे धोखा दिया, क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी, और सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, जो कि उस मासूम की जिंदगी छीन ली। फिर जब पुलिस ने इस केस की तह तक जाकर उस सच का उजागर किया तो पूरे केरल को झटका लगा। यह मामला इतना खतरनाक और अविश्वसनीय था कि इसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। और केरल की हाई कोर्ट ने शायद इसीलिए ही इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए एक लड़की को फांसी की सजा सुना दी। आपने पहले शायद ही कभी ऐसा मामला सुना हो जो आज मैं इस केस की परत दर परत खोलने जा रहा हूं और हर सवाल का जवाब जानेंगे कि आखिरकार यह घटना कैसे की गई और क्यों। क्योंकि मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं देश दुनिया की डार्क रियलिटी। कहानी की शुरुआत कन्याकुमारी जिले में बसे एक छोटे से गांव रामवरम निचराई की है। यहीं पर एक ग्रीष्मा नाम की लड़की रहा करती थी। ग्रीष्मा एक साधारण परिवार से ताल्लुकात रखती थी। उसके परिवार में उसके चाचा चाची ही थे जिन्होंने ग्रीष्मा के माता पिता के चले जाने के बाद ही उसे पाला पोसा और बड़ा किया था। उसके चाचा का नाम निर्मल कुमार नायर था, जो कि गांव में खेतीबाड़ी का काम करते आ रहे थे, और उसकी चाची सिंधु एक हाउसवाइफ थी। ग्रीष्मा बेहद ही पढ़ाई में होशियार थी, जो कि अपने स्कूल के दिनों में हमेशा टॉप करती थी, और अब कॉलेज के दिनों में उसने बीए में चौथा स्थान हासिल किया था और अब वो एमए लेक्चरर की पढ़ाई कर रही थी। वह रोजाना अपने गांव से 15 किलोमीटर दूर मुस्लिम एसोसिएशन कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में पढ़ने जाया करती थी। ग्रीष्मा का जीवन पढ़ाई, कॉलेज और घर के बीच ही बंधा हुआ था। और वहीं दूसरी तरफ शेरोन राज, जिसकी उम्र 23 साल थी, जो कि तिरुवनंतपुरम जिले के परसाला इलाके का रहने वाला था और पढ़ाई में काफ़ी होशियार था, जो कि रेडियोलॉजी स्टूडेंट था और नैर क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। शेरोन का परिवार एक मिडिल क्लास परिवार था। उसके पिता एक साधारण सी नौकरी करते थे। और फिर 2021 में ग्रीष्मा और शेरोन की मुलाकात एक बस यात्रा के दौरान हुई। दोनों अलग अलग कॉलेज में पढ़ने जाते थे, लेकिन रोजाना एक ही बस में सवार होते थे। शुरुआत में दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन एक दिन शेरोन ने हिम्मत करके उससे बात करने की कोशिश की तो दोनों की आपसी बात शुरू हो गई। इसके बाद उनकी बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। कॉलेज की बातें, छोटे मोटे किस्से और सफर के दौरान साझा किए गए पल दोस्ती में बदल गए, क्योंकि वो दोनों अब प्यार करने लगे थे। लेकिन शेरोन को यह एहसास नहीं था कि ग्रीष्मा, जिसने अभी उसके साथ प्यार भरे पल बिताए हैं, प्यार भरी बातें की हैं, वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दर्द की वजह बनने वाली है। 14 अक्टूबर 2022 का दिन था। शेरोन राज अपने दोस्त रेजिन के साथ एक खास जगह पर जाने की तैयारी कर रहा था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन इसी सफर के दौरान शेरोन की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और उसने लगातार उल्टियां करनी शुरू कर दी। लेकिन शुरुआत में उसने इसे हल्के में लिया और सोचा कि यह किसी सामान्य थकान या फिर खाने पीने से जुड़ी कोई समस्या ही होगी। लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत खराब होती जा रही थी, तो इसी वजह से इसीलिए में रहते वहां नजदीकी सरकारी अस्पताल में उसे भर्ती करवाया जाता है। और डॉक्टर ने उसकी जांच की, लेकिन कोई ठोस कारण फिलहाल सामने नहीं आया, और शायद इसीलिए फिलहाल सामान्य गैस्ट्रिक समस्या समझकर उसे दवाई दी गई और आराम करने की सलाह दी। लेकिन 17 अक्टूबर 2022 को शेरोन की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ गई। उसकी सांसें तेज हो रही थी, पेट में असहनीय दर्द हो रहा था और उसका शरीर बेहद ही कमजोर होता जा रहा था, जिसके चलते घबराए परिवार ने उसे तुरंत मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया।
फिर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि उसकी किडनी अब काम करना बंद कर चुकी है और इसीलिए तुरंत अब उसे डायलिसिस पर रखा गया। इसीलिए अब उसे तुरंत डायलिसिस पर रखा जाता है। डायलिसिस उन मरीजों के लिए बेहद ही जरूरी होता है जिनकी किडनी 85 से 90% फेल हो चुकी होती है या जो किडनी फेलियर की कगार पर होते हैं। इसी के साथ उसके लीवर फेफड़े में भी काफी समस्या बढ़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने अंदेशा जताया कि उसने जरूर किसी जहरीले पदार्थ का सेवन किया होगा, लेकिन जब डॉक्टरों ने शेरोन से पूछा कि उसने ऐसा क्या खाया पिया था तो उसने बार बार यही कहा कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं खाया पिया था। इसीलिए अब डॉक्टरों को यह मामला काफी गंभीर लगने लगा और उन्होंने तुरंत तिरुवनंतपुरम जिले के परसाला पुलिस थाने में सूचित किया। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने शेरोन का बयान दर्ज किया, लेकिन शेरोन ने यही कहा कि उसे नहीं पता कि उसकी तबीयत क्यों बिगड़ी। फिर पुलिस ने शेरोन के दोस्तों और परिवार वालों से पूछताछ की। रेजिन ने बताया कि सफर के दौरान शेरोन की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई थी जब शेरोन अपनी प्रेमिका ग्रिस्मा से मिलकर वापस लौटा था। मैं घर के बाहर खड़ा था और वो उससे मिलने के लिए अंदर गया था, किसी जरूरी किताबें लेने के लिए गया था। लगभग 15 मिनट तक वो उसके घर के अंदर रहा। इस बयान के बाद पूरा संदेह फिलहाल पुलिस वालों का उसकी प्रेमिका पर ही जा रहा था, लेकिन कहानी में अभी फिर से एक मोड़ आने वाला था, यानी कि फिर से अंत में बयान शेरोन से लिया गया। तो उसने बताया कि वो उसके घर गया था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी गलत नहीं खाया पिया था, बस एक काढ़ा पिया था जो कि बहुत ही कड़वा था। यहाँ पर उसके कहने का मतलब इतना जरूर था कि इसके पीछे उसकी प्रेमिका ग्रिस्मा का हाथ नहीं है। लेकिन पुलिस ने ग्रिस्मा को पूछताछ के लिए बुलाया। ग्रिस्मा ने कहा कि शेरोन उसके घर पे केवल थोड़ी देर के लिए आया था और काढ़े वाली बात पूछने पर उसने बताया कि वह एक साधारण आयुर्वेदिक ड्रिंक था जो कि अक्सर वो अपने सिर दर्द होने पे उसे पिया करती थी, जो कि बेहद ही कड़वा था। और शेरोन ने चैलेंज कर दिया था कि वो तो उसे एक बार में ही पी जाएगा, भले ही वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो। और इसीलिए वो उसे पी भी गया और पीने के बाद वो वहां से चला गया। उसने यह भी कहा कि उसकी माँ यह पेय उसे देती थी और इसीलिए इसके बारे में उसको कुछ खास जानकारी नहीं है। इस बात से तो ये साफ हो गया था कि जो भी कुछ हो रहा है उसी काढ़े की वजह से हो रहा है, लेकिन ये अभी समझ में नहीं आया था कि उसमें ऐसा था क्या। लेकिन अगली बार पूछताछ करने पर ग्रिस्मा ने बताया कि वो आयुर्वेदिक पेय प्रियदर्शनी नामक उसके एक रिश्तेदार ने उसे दिया था और आगे उसके बारे में उसे कुछ खास जानकारी बिल्कुल नहीं है। फिर पुलिस ने प्रियदर्शनी को तुरंत बुलाया और उससे पूछा कि उसने वो पेय कहाँ से खरीदा था। तो प्रियदर्शनी ने पुलिस को बताया कि उसने यह आयुर्वेदिक पेय एक स्थानीय मेडिकल स्टोर से खरीदा था और उसने उस स्टोर का पुलिस वालों को पता भी दिया। लेकिन जब पुलिस ने तुरंत उस मेडिकल स्टोर पे छापा मारा और स्टोर के मालिक से पूछताछ की तो स्टोर के मालिक ने कहा कि वो ऐसा कोई भी आयुर्वेदिक पेय नहीं बेचते हैं और ये जानकारी पुलिस के लिए बेहद ही चौंकाने वाली थी। इसीलिए अब पुलिस ने दोबारा प्रियदर्शनी को बुलाया और उससे सख्ती से पूछताछ की। तो इस बार प्रियदर्शनी ने डर के मारे बताया कि मुझे ग्रिस्मा ने झूठी कहानी बताने को कहा था कि जब पुलिस वाले तुमसे आयुर्वेदिक पेय के बारे में पूछे तुम उन्हें झूठी कहानी बता देना। और यह बयान पुलिस के लिए ग्रिस्मा को हिरासत में लेने पर मजबूर कर दिया और 31 अक्टूबर 2022 को उसकी प्रेमिका को फाइनली हिरासत में ले लिया गया। पर अफसोस कि इससे पहले ही बेचारे शेरोन 25 अक्टूबर 2022 को ही अपना देह छोड़ चुके थे। वैसे गाइज मैं बोलना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन जब तक मैं बोलता नहीं हूँ तब तक 80% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल बना रहे, ताकि इस तरह के केस आपके सामने लेकर आता रहूं। वैसे ग्रिस्मा को हिरासत में लेने से पहले उन सब बयानबाजी के बाद ही उसके घर में अच्छे से तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान उसके घर के पीछे एक बोतल मिली, यानी कि खेत में डालने वाली कीटनाशक वाली वो बोतल, और उससे ये साफ हो चुका था। और उसने बताया भी कि उस पेय पदार्थ में उसी का मिश्रण किया गया था जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिरकार जो प्रेमी जोड़ा आपस में इतने प्रेम करते थे, अचानक से उनके जीवन में ऐसा क्या मोड़ आया कि उसकी प्रेमिका ने यह कदम उठाया, जो कि उसकी सच्चाई उसके हिरासत में लिए जाने के बाद 8 घंटे की लंबी पूछताछ करने के बाद सामने आई थी।
दरअसल इस कहानी में मोड़ तब आया था जब दोनों में गहरा प्यार तो था ही और दोनों ने शादी भी कर ली थी। और ये बात तब पता चली जब उसके हिरासत में लेने के बाद उसकी फ़ोन की जांच की गई और फ़ोन में उनके शादीशुदा होने के प्रमाण मिले, जिसके बारे में इससे पहले किसी को उसकी शादी के बारे में नहीं पता था। लेकिन समय के साथ जब ग्रिस्मा के घर वालों को पता चला कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अब ग्रिस्मा की शादी की उम्र भी हो चली है, तो उसकी शादी एक लड़के से तय कर दी जो कि आर्मी मैन था। यहाँ तक कि उसकी मंगनी तक भी उस लड़के से करवा दी गई थी और यही बात उसने सीधे सीधे शेरोन को बता दी कि उसकी शादी किसी और लड़के से होने वाली है और इसीलिए हमें अब इस रिश्ते को यहीं पर ख़त्म करना होगा। लेकिन दोनों में बहुत प्यार था, तो अचानक से ये कैसे हो सकता था? शेरोन उसे दिलो जान से चाहता था, इसीलिए वो उसे किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं था। लेकिन फिर इसी बीच कहानी में एक और ख़तरनाक मोड़ आया जब ग्रिस्मा को कहीं से एक भविष्यवाणी पता चली कि उसकी 2 शादी होगी, लेकिन पहला पति समय रहते देह त्याग देगा। अब ये भविष्यवाणी कैसे, कहां से पता चली या फिर ये उसकी मनगढ़ंत कहानी थी, इसका कोई सटीक प्रमाण नहीं मिल पाया। लेकिन हाँ, भविष्यवाणी के बाद उसने एक परिवार के साथ मिलकर गहरी साजिश रची, जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। यानी कि अब उसने अपने पहले पति को ही रास्ते से हटाने का सोचा, जिससे ये भविष्यवाणी सही भी हो जाएगी और उसकी दूसरी शादी सफल हो जाएगी और वो शान से अपनी आगे की लाइफ बिताएगी, जो कि उसके चाचा चाची भी यही चाहते थे कि उसकी पसंद से ही उसकी बिटिया शादी करे, क्योंकि वो लड़का शेरोन से बेहतर सफल था। और अब 14 अक्टूबर को उसने प्लानिंग के तहत शेरोन को तब घर पे बुलाया जब घर में कोई नहीं था, जिसमें कि खुद उसके घर वाले शामिल थे। और उस काढ़े में वो कीटनाशक मिलाया, क्योंकि काढ़ा पहले से ही कड़वा होता है, तो जिसके पीने से बिल्कुल भी संदेह नहीं होगा। और इसीलिए यहाँ पर झूठ मूठ से उसने एक चैलेंज कर दिया कि वो उसे पी करके दिखाए, और उसी चैलेंज में उसने वो काढ़ा एक झटके में पूरा पी लिया। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं था कि जब उसने इस तरह से उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की हो। इससे पहले भी ग्रिस्मा ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल में ऐसी चीज मिलाकर उसे पिलाने की कोशिश की, लेकिन तब शेरोन को कोल्ड ड्रिंक एक ही घूंट पीते ही कुछ अजीब लगा और उसे थूक दिया, क्योंकि उसे लगा कि शायद कोल्ड ड्रिंक एक्सपायर होगी या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने अपनी प्रेमिका के ऊपर बिल्कुल भी संदेह नहीं किया, और करता भी कैसे गाइज, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता था। लेकिन इससे भी हैरानी की बात ये थी गाइज कि अंतिम समय में भी उसने इस बात पर भरोसा नहीं किया कि उसकी प्रेमिका ने ही इस साजिश को रचा। उसकी हालत की जिम्मेदार उसकी प्रेमिका ग्रिस्मा ही है, और शायद इसी को कहते हैं सच्चा प्यार। लेकिन उसकी प्रेमिका अपनी लाइफ सेटल होने के चक्कर में उसे आउट ऑफ वर्ल्ड कर दिया, जिसकी सजा उसे 20 जनवरी 2025 को केरल के सेशन कोर्ट ने यह मानते हुए उसे जीवन समाप्ति की सजा सुनाई कि उसने सिर्फ उसके जीवन से खिलवाड़ नहीं किया, बल्कि धोखे में रखकर उसकी जिंदगी तक छीन ली, और वो भी पूरी साजिश के तहत, जो कि वो उसे दिलो जान से प्यार करता था और उसका कायदे से पति भी था, क्योंकि उन्होंने चुपके से शादी भी की थी। और उसके चाचा को 3 साल की सजा सुनाई गई। अब आप इस बात से बिल्कुल खुश मत होना कि उसे फांसी की सजा हुई, क्योंकि अब आगे चैलेंज होंगे, आगे से आगे कोर्ट में दावे किए जाएंगे, जिसमें कि सालों लग जाएंगे, और अंत में उसकी सजा को उम्र कैद में बदल दी जाएगी और उसके बाद वो बेल पर बाहर आ जाएगी। बाकी आप लोगों का क्या कहना है? आपके दिल में जो भी विचार उत्पन्न हुए हैं, उन विचारों को प्लीज कमेंट में व्यक्त करें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।